तो आज हम बात करेंगे हाई स्कूल जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें किस तरह की एक कॉपी होती है। कॉपी का जो फ्रंट पन्ना है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर का पन्ना है, कवर है बाहर का, और इसको यहाँ से भरना होता है। यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर उसका अनुक्रमांक लिखा जाता है बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पर अनुक्रमांक जो है शब्दों में लिखा जाता है। यहाँ पर विषय लिखा जाता है और यहाँ संकेतांक लिखा जाता है। परीक्षा का दिन लिखा जाता है, परीक्षा की तिथि लिखी जाती है कि किस तारीख को परीक्षा हो रही है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा। जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो यहाँ इसको भरते हैं, इस कॉलम को। इसमें यहाँ पर केंद्र संख्या और यहाँ परीक्षा कक्ष, जिस कमरे में वो परीक्षा हो रही है, 1 2 3 4 5 जो भी कमरा होगा उसकी संख्या लिखी जाती है। और उसके बाद कक्ष निरीक्षक का यहाँ पर नाम होता है, दिनांक होता है और हस्ताक्षर होते हैं। तो ये इसका फ्रंट पन्ना है। और यहाँ पर जो केजिंग है, ये यहाँ पर बच्चे के नंबर चढ़ाए जाते हैं। हिंदी पेपर में जो है वो 1 से लेकर 19 तक जो है प्रश्न होते हैं और इनके खंड होते हैं अपने, क ख ग घ ङ तक। तो ये यहाँ पर जो है इसके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं और यहाँ इसका योग किया जाता है। और बाद में यहाँ पर जो है ये नीचे जो है इसमें टोटल जो है यहाँ पर आते हैं, मार्क्स आते हैं और यहाँ पर सब शब्दों में इसको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कॉपी को इसको फिलअप किया जाता है। और उसके बाद जो है बच्चा अगले पन्ने से इसको करना शुरू करता है। और देखो आप, इस बच्चे ने जो है एक तरफ जो है ये बाईं तरफ इसमें रूल खींचा है। बाईं तरफ आप इतनी एक रूल खींचेंगे, इसमें एक लाइन इसमें देंगे ताकि इसमें लिखने के लिए यहाँ पर जो है आपकी ये जो जगह बनेगी। और यहाँ पर जो है मार्क्स भी दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइन खींचना बहुत अनिवार्य है। और उसके बाद जब आप एक प्रश्न कर लें तो कम से कम 2 लाइन आप लोग छोड़ें इसको, तो 2 लाइन इसमें छोड़ देनी चाहिए। तो ये बच्चा ने जो पहले प्रश्न किया है खंड अ, इसने पहले से शुरुआत की है। जो हमारा जो हिंदी का जो पहला पेपर होता है, पहला प्रश्न होता है, वो होता है एक अपठित गद्यांश। इसमें 5 प्रश्न आते हैं। तो इसने ये इसका क ख ग घ अंगो, तो इसके खंड की पहले का जो है 5 प्रश्न है इसमें। तो 5 प्रश्न इसमें बढ़िया ढंग से किए हैं। उसके बाद एक तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है वो निबंध का आता है। हो सकता है बच्चे ने निबंध का वो पीछे किया हो, निबंध शायद उसने पीछे किया होगा। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न इसने जो है, और तीसरा प्रश्न जो इसमें आता है वो आता है प्रार्थना पत्र का। तो प्रार्थना पत्र आता है या फिर मित्र को पत्र आता है। तो इसमें शायद मित्र को पत्र आया है, बधाई पत्र आया है। तो इसने एक बधाई पत्र मित्र को लिखा है, प्रिय सहेली करके। तो ये किसी बालिका की कॉपी रही होगी। तो बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न होता है, चौथे प्रश्न और 5वां प्रश्न जो है ये होता है व्याकरण का। इसमें 8 प्रश्न होते हैं, हम 6 तक कह सकते हैं। तो 2 प्रश्न 6 में भी होते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न होते हैं इसमें, 4, 5 और 6 में मिला के। 4 में 4 होते हैं, 5 में 4 होते हैं और 6 में 2 प्रश्न होते हैं। तो मिलाकर ये 4 4 8 और 2 10 हो जाते हैं। तो यानी ये 10 नंबर का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 तक का ये ग्रामर। 1 नंबर के प्रश्न इसमें होते हैं। उसके बाद जो 7वां प्रश्न होता है वो एक काव्यांश में से लिया जाता है। एक काव्य है, एक कविता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं 7वें प्रश्न में। उसी प्रकार 8वें में जो है वो आपके क्षितिज से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो काव्य खंड होता है क्षितिज का, उसमें से पूछा जाता है, ये क्षितिज में से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर जो 9वां प्रश्न है, 9वां जो प्रश्न है वो भी जो है आपकी क्षितिज में से ही पूछा जाता है। और जो 10वां प्रश्न है ये जो है आपका जो गद्य खंड है उसका, क्षितिज का, उस गद्य खंड में से एक गद्यांश होता है। और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न होते हैं ये उसके उत्तर करने होते हैं। फिर ये 11वां प्रश्न है, 11वां भी क्षितिज के ही प्रश्न होते हैं इसमें, ये आपको करने होते हैं 11वां। और उसके बाद 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न भी जो है वो आपकी क्षितिज से ही होता है। फिर जो 13वां होता है, 13वां जो प्रश्न होता है ये 13वें में आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। और ये होता है कृतिका में से, यानी कृतिका में से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं कृतिका में से। फिर ये जो 14वां प्रश्न जहाँ से स्टार्ट होता है, 14वां प्रश्न हो गया, ये एक जो है संस्कृत का गद्यांश होता है, उसके नीचे प्रश्न होते हैं, उसमें से करना होता है। फिर ये 15वां जो प्रश्न है उसमें एक काव्यांश है, संस्कृत का कोई श्लोक होगा, उस श्लोक के नीचे से प्रश्न होंगे, उसके उत्तर देने होंगे। फिर जो 16वां प्रश्न होता है ये कुछ प्रश्न होते हैं उसमें, उसके उत्तर देने होते हैं। 17वां भी उसी प्रकार से होता है। और फिर जो 18वां होता है ये संस्कृत में जो है व्याकरण से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं। जैसे इसमें संधि होता है और इसमें समास होते हैं, इसमें प्रत्यय और उपसर्ग इसमें पूछे जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। और इसमें
इस प्रकार से ये प्रश्न होते हैं। फिर 18वां एक प्रश्न होता है। फिर जो 19वां जो प्रश्न है उसमें अनुवाद आपसे पूछा जाता है। या तो अनुवाद करो या कुछ शब्द दिए होंगे उनसे आपको वाक्यों का निर्माण करना होता है। जैसे बच्चे ने जो है वाक्यों का निर्माण किया, जैसे छात्र के बारे में इसने वाक्य बनाया है, खेलती के बारे में इसने बनाया है, कदा संस्कृतम। इस प्रकार से इसने या तो आपको क्या करना होता है, यानी 19 में अथवा 2 प्रश्न होते हैं इसमें, या तो एक करो आप या अथवा वाला करो। एक में अनुवाद होता है और दूसरे में फिर कुछ शब्द दिए होते हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने होते हैं। फिर ये बच्चे ने जो दूसरा प्रश्न था, निबंध जल ही जीवन, जल का जीवन में महत्व, ये तो इस पर ये निबंध आया होगा तो इसने किया है। तो पूरा सा इसने निबंध, बहुत ही अच्छा इसने निबंध किया है, तो इसलिए ये आदर्श कॉपी के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। ये आप होम बोर्ड उत्तराखंड की साइट पर भी इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।